मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू एक कोशिश तो कर। होगा दूर अंधकार का कण कण, आएगा नया उजाला भी, तू एक दिया जलाने की जहमत तो कर। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस विशेष कार्यक्रम में। कहते हैं कि समाज में बदलाव आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक कदम बढ़ाना होता है। जो भी समाज में बदलाव लाने की ओर एक कदम बढ़ाता है तो उसका वो काम कई लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है और वो कार्य होता है प्रेरक पहल। आज इस प्रेरक पहल में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसी शास्त्रीय नृत्य कलाकार जिन्होंने अपनी कला को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि वो समाज के उस तबके तक लेकर गई जहां पर बेटियां उड़ान भरने का सपना तो देखती हैं, लेकिन उनके पास आसमान नहीं होता। जी हाँ, इस कलाकार ने उन बेटियों को आसमान भी दिया और इन नन्ही परियों को हौसला भी दिया ताकि वो इस आसमान में भर सकें अपने हौसलों की उड़ान। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा भटनागर और मैं एक शास्त्रीय नृत्यांगना हूँ। मैं कई सालों से सोच रही थी, इतनी मुश्किल से मुझे ये शास्त्रीय नृत्य की प्राप्ति हुई है। मैं कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स ने हर वक्त मुझे इंस्पायर किया था कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करना बहुत ज़रूरी है। I had always this belief कि बच्चे को आप जितना एक्सपोजर देंगे along with the study, पढ़ाई का करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारे एक्सपोजर्स लाइफ के बहुत ज़रूरी है। When they grow up, that's how their brain sharpen. Otherwise सिर्फ पढ़ के आप उसको रोट में कुछ नहीं मिलता। तो बचपन से मैंने सीखा था नृत्य, पर जब मुझे अच्छे गुरु मिले मेरे कॉलेज के बाद, तब मैंने रियलाइज़ किया कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक सही मार्ग दिखे कि क्या कर सकते हो आप परफॉर्मेंसेस के माध्यम से। तो मैं कहीं ट्रैवल करा, ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ में परफॉर्म करा है, करीब 19 इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे मैंने परफॉर्म करा है। तो मैं तो इतना घूमी, इतने लोगों से मिली, इतने एक्सपीरियंसेस मेरे हुए, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आया। पर उसके साथ साथ मैं हर वक्त ये सोचती थी, क्योंकि मैं कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि और लोग महसूस करें जैसे मैं महसूस करती हूँ। तो मैंने कई फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करे कि आर्टिस्ट को बढ़ावा मिले, जो लोग सीखते नहीं है वो आए सीखने के लिए बड़े गुरु से। और मैंने देखा कि इसके थ्रू, परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू, कितने लोगों में एक नई प्रेरणा जग रही थी देखने की आर्ट्स को, या खुद सीखने की, या अपने आर्ट को और आगे बढ़ाने की। तो ये तो अच्छा था और मैं भी बहुत खुश थी। पर मैंने सोचा कि एक्चुअली लाइफ में क्या चाहिए हमें। डू वी नीड मनी? डू वी नीड नेम एंड फेम? डू वी नीड गुड लुक्स? ये सब ज़रूरी है, या ज़रूरी है कि सबके अंदर एक जो स्वमूल्य की भावना है, सेल्फ वर्थ, वो जगे। एवरीवन फील्स दे आर समथिंग, उनकी एक आइडेंटिटी है। तो ये किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? यस, ऑफ कोर्स एवरीवन नीड्स इट, बट सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है जो लाखों की भीड़ में बिल्कुल गुमनाम होते हैं, जिनका कोई, बोलते हैं ना, दे आर जस्ट अ स्टैटिस्टिक, एक नंबर है। एंड दीज आर पीपल हु आर वेरी वेरी अंडर प्रिविलेज्ड, बिल्कुल जैसे बोलते हैं बहुत ही कम है उनके पास लाइफ में। और उससे ज़्यादा ज़रूरी, दीज आर गर्ल्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, बिकॉज हम जानते हैं इंडिया में एंड मेनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एक्चुअल मूल्य होता है लड़कियों का, वो रिकग्नाइज नहीं होता। दे आर जस्ट साइड लाइन्ड। तो मैंने सोचा
कि ये जो भावना मुझे महसूस होती है, अंदर की जो आत्मनिर्भरता है, शक्ति है अंदर की, उनको अगर मैं ले जाऊं उन बच्चों के पास जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू, तो ये मेरा एक सर्विस होगा इस नेशन के लिए। One day she came and told me, "Ma, I want to teach these girls because I feel I have seen the world and I want to show them the world." I said, "Good, that's the best thing you can do." Because एक लड़की को अपने घर से चार दीवारी से, एक कमरे से निकालना बहुत मुश्किल है। उनका रूटीन क्या होता था? स्कूल गए, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड कि स्कूल में जाने को मिल रहा है। ट्यूशन करी, घर में टीवी देखा, दैट्स इट। विद दिस भारतीय संस्कृत क्लासिकल आर्ट्स जुड़ने से इन बच्चों की जिंदगियां बदल गई हैं। आपकी बेटी ज्योति। ज्योति कितने साल की हो? कहते हैं कि जब ठान ही लिया तो फिर रुकना क्या, थकना क्या। नेहा भटनागर ने भी ठान लिया था कि वो अपनी इस कला को उन बच्चियों तक लेकर जाएंगी और उनको मनाएंगी कि वो इस कला को सीखें, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़रूरी है। और वो पहुंच गई गली गली, हर घर, दरवाजे खटकाए और पूछ ही लिया ये सवाल, मैं आपकी बेटी को डांस सिखा सकती हूँ? नहीं, एक्चुअली बहुत अच्छा है, शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी नाम है और बहुत अच्छी टीचर हैं, वो उनको सिखाएंगी और अलग अलग चीज़ें करने को मिलेंगी। पैसे नहीं लेंगे, बस आपकी सहायता की ज़रूरत होगी कि आप अपनी बेटी को भेजिए हमारे पास। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है और मैं नेहा दीदी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं कुचिपुड़ी डांस करती हूँ और मैं 9th क्लास में हूँ। मैं महरौली में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा प्रेस का काम करते हैं। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। और मेरे घर की इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कि मैं बाहर कहीं जा पाऊँ या फिर मुझे कहीं दूसरा कोर्स कर पाऊँ। और लेकिन मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा मेहनत करते थे मेरे लिए, तो मुझे लगता था कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो जब से मैं नेहा दीदी से मिली हूँ तब से मैंने डांस स्टार्ट किया है। 2 साल पहले कोई मैडम आई थी नेहा नाम की, जो शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए हमारे बच्चे लोग बोल रहे थे। हमारे पत्नी ने, हमारे बच्चे लोग ने, हमने परमिशन दे दिया, ठीक है। और उस लड़की से हमारे को पहचान मिल रहा है, ठीक है। और वो लड़की आगे जाना भी चाहती है, तो 2 साल पहले फॉरेन जा चुकी है। और उसको आगे बढ़ते हुए मेरे को इतनी फील होता है, अच्छा लगता है। मैंने सोचा पेरेंट्स को अगर मैं कन्विंस कर सकती हूँ तो शायद बच्चे कन्विंस हो। अब मैं पेरेंट्स के पास जाती थी और कोई इधर रंगपुरी पहाड़ी के स्लम में है तो कोई किशनगढ़ के, और आप तो जानते हैं पेरेंट्स का इतना मुश्किल जॉब है उनका भी। और उनको जाके अगर बोलो कि मैं चाहती हूँ आपकी बेटी को डांस सिखाऊं, मैं आपके पेरेंट्स से मिल सकती हूँ? जी नमस्ते, क्या उम्र है आपकी? 12 साल। मैं सोच रही हूँ पिंकी को कथक डांस में डाला जाए और फिर हमारी जो संस्था है उसमें अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स वो सीखे। आप अलाउ करेंगे? मैम पैसे कुछ नहीं, आप चिंता ना करिए, आप बस इसको भेज दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा हाथ वो बचपन में कट गया, 10 साल के था उसमें कट गए। जब से परेशानी में हूँ, एक हाथ है, एक हाथ से काम ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे पत्नी मेरे वो सफाई के काम करते हैं, वो 2000 होता है, कौन किसी तरह से गुजारा कर रहा हूँ।
नेहा दीदी से मिले, नेहा दीदी ने मेरे लड़की के बाहर भेजे, अच्छा लगा मेरे को। बच्चियां तो नृत्य सीखने आ गई, लेकिन अब सवाल ये था कि उन्हें नृत्य सिखाया कहाँ जाए। अचानक उनकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी और उन्हें लगा कि बस यही कंकड़ पत्थर साफ करके वो बच्चियों को नृत्य की ट्रेनिंग देंगी। और यहीं से शुरू हुई भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की ट्रेनिंग। एक पेड़ था इनके अर्बन स्लम में, इधर ही वसंत कुंज में, जहाँ पे हमने बोला ठीक है इधर से शुरू करते हैं। अब क्या था, वो ना एक फ्लोरिंग है, पूरा पत्थर कंकड़ जैसे फ्लोर था, और वो पेड़ तो कीकड़ का पेड़ है, तो ड्राई भी है, काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी छाया नहीं मिलती थी। तो इन बच्चों को लाना और बोलना अच्छा बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठना है और कोई झुकेगा नहीं, और मेरे साथ साथ अलग अलग आप मुद्राएं फॉलो करेगी, अलग अलग स्टेप्स जो बहुत कठिन है, बॉडी को ऐसे झुका के नीज पे फोर्स पड़ता है। अगेन गर्ल्स विल स्टार्ट, चुप रहा है ना बहुत ज़्यादा, लास्ट राउंड पक्का, सिट, अरे मंडी बैक स्ट्रेट। और वो बोल रहे मैम ऐसे कैसे हम करेंगे इधर, तो बच्चे आते थे बच्चे जाते थे, बाकी बच्चे दूर से देखते तो थे कि ये हो क्या रहा है, पर बोलते थे नहीं ये तो बहुत कठिन लग रहा है, हमसे तो नहीं होगा। तो कई ऐसे मेरे दिन गए जो बच्चे आए गए, तो फिर से मैं शुरू करती थी उधर ही, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फर्स्ट मुद्रा सिखाना, फर्स्ट स्टेप सिखाना। पर मैं देखती थी कि इंटरेस्ट था, पर ये भी था कि ये तो बहुत बोरिंग है, क्योंकि कोई अच्छा फास्ट म्यूजिक नहीं है, मुश्किल स्टेप्स है, बॉडी को दर्द हो रहा है, अगले दिन पेन होता था। तो मेरा मुश्किल था उनका रिटेंशन रखना कि ये ज़रूरी है आपके लिए, और टाइम लगता है इन आर्ट फॉर्म्स में कुछ भी सीखने में। स्माइल, 1 2 3 स्टार्ट। वांश बेटा देखो उधर, 3 4 5। इनको क्लासिकल डांसेस के थ्रू मैंने ट्रेनिंग दी कि आपको मैं डांसर बनाना ये मेरा मोटिव नहीं है लाइफ का। यस, प्रोफेशनली मैं सिखाऊंगी, बट मेरा मोटिव क्या है कि आप रिकग्नाइज करें कि आपके अंदर बहुत शक्ति है जो इसके थ्रू बाहर आएगी। कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, डिसिप्लिन होगा बॉडी का, हेल्थ इम्प्रूव होगी, इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगा, एंड इसके माध्यम से ये लाइफ स्किल्स में आप कुछ भी बन सकती है। एक बार नेहा दीदी आई थी मेरे पापा और मम्मी से बात करने के लिए कि हम आपकी बेटियों को डांस सिखाएंगे। तो फिर मेरे पापा मम्मी सोचने लग गए कि कुछ चार्ज लेंगी, पैसे लेंगी। तो दीदी ने बोला कि नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, फ्री में हम बच्चों को सिखाएंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 साल 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अपॉर्चुनिटी मिला उनको विदेश जाने का। हम सब जा रहे हैं पानीपत, पालमपुर, पटना, पोलैंड। जब पहली बार इन बच्चों के पेरेंट्स के पास जाओ और बोलो मैं आपके बच्चों को बाहर ले जाना चाहती हूँ, पासपोर्ट अथॉरिटीज से लेके पेरेंट्स को लगा कोई गर्ल ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। पासपोर्ट अथॉरिटीज खुद हमें पासपोर्ट नहीं इशू कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, पासपोर्ट कैसे बनेगा। नेहा दीदी जब इनको एमसीडी में डांस सिखाया करती थी, जब वो पहली बार बोली कि श्वेता तुम लोग 2014 में पोलैंड जाओगे, तो बच्चे भी बहुत खुश हुए थे, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। ये मतलब 2-3 साल पहले उनको पता चल गया कि हम पोलैंड जाएंगे, तो ये बच्चे सोचते थे कब वो समय जल्दी आए, मतलब कि हम लोग आगे जाएं। तो नेहा दीदी हिमांगी मैम बहुत मेहनत की है।
पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने, फिर पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ले जाना कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इतना प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है पोलैंड में, उधर ले जाना चाहते हैं यूरोप। आसपास के सारे लोग रंगपुरी पहाड़ी के चौल के गैदर हो गए कि पासपोर्ट से बच्चियाँ बाहर जा रही हैं, मतलब हम तो गांव से इधर आए हैं काम ढूंढने के लिए, उससे अलावा जनरेशन्स में कोई बाहर नहीं गया है, सीधा ये जा रही हैं यूरोप 1 महीने के लिए। कैसे तो भी हमने कन्विंस करा, ले गए पेरेंट्स के परमिशन से बच्चों को। वो एयरपोर्ट आए, सारे पेरेंट्स रो रहे हैं एयरपोर्ट पे कि हमारी बेटी जहाज़ में बैठेगी और बाहर जाएगी। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, जब बच्चे पहली बार बैठे, उनमें से कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम घुटन हो रही है, विंडो खोल दीजिए, जैसे ट्रेन में खुलता है, बस में। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, उनकी आईज सारा कुछ देख के कि ये हो क्या रहा है। डांस की वजह से मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैं देश के बिल्कुल बाहर गई, अब्रॉड गई और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला वहाँ पर। और मेरे मम्मी पापा आज बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात को सोच के कि मेरी बेटी अब्रॉड गई, बल्कि अपने देश नहीं, दूसरों के देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करने। और यहाँ तक कि मेरे गाँव वालों तक को पता है और वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं। अंदर से अच्छा फील होता है कि हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, इतनी अच्छा लगता है। लोग भी उसके देखते हैं ना कि ये प्रेस वाली की लड़की, देख के वो सोचते हैं वो लोग, तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिस्ट जो सिखाते हैं उनको भी एक महसूस होता है कि वो भी कुछ कर रहे हैं, वॉलंटरी एफर्ट कर रहे हैं अपने आर्ट को। क्लासेस के अलावा बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं, उन तक ले जा रहे हैं, तो आर्टिस्ट को भी अच्छा महसूस होता है। तो मैंने सोचा हम बड़े गुरुज के पास से ले जाते हैं और बड़े गुरुज को बोलते हैं कि आप अपने कुछ वॉलंटियर एफर्ट भी डालिए। और बहुत स्वीट है, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, इतने अच्छे अच्छे गुरुज, मेरी खुद की गुरु, इसके अलावा और भी गुरुज जो जुड़े इससे और बच्चों को सिखाने में मेरी मदद कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनका और प्रोफेशनलिज्म आ गया है उनके आर्ट में। 2013, I should say 2012. Neha is my very senior student. She came to me and she said, Guruji, I want to start something for the slum area girls, and this is my ambition. I know Neha, she's a very nice human being. Apart from a very good dancer and professional, she's also very good teacher and event मैनेजमेंट, शी इज़ वेरी गुड इन इट। ये जब वो आई थी 2012 में मेरे पास कि मैं सिर्फ डांस नहीं करना चाहती हूँ, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, सर्विस करना चाहती हूँ टुवर्ड्स दिस। आप कैसे? मैं बोला कि क्या करना चाहते हो तुम? वो बोले कि इस्लाम एरिया से मैं छोटा कुछ लोग को मैं लेना चाहती हूँ, ये कला सिखाना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है, करो, कोशिश तो करो, सक्सेस होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, आपका काम के ऊपर में है। एक शो के जरिए जो उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था, और 2 साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि रंजनी, आप क्या कुछ बच्चों को कुचिपुड़ी सिखाना चाहेंगे? उस टाइम पर मैंने कभी कुचिपुड़ी सिखाया नहीं था, तो मुझे लगा कि इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टीच, टू स्टार्ट टीचिंग। फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली रंजनी, दीज आर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और ये सॉर्ट ऑफ वॉलंटरी सर्विस होगा, एंड दीज आर स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। एंड आई थॉट कि इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो पीपल जो बोलते हैं कि आर्ट से क्या हो सकता है। आई थॉट इट विल बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू शो दैट कि हाँ, आर्ट से कुछ होता है। एंड व्हाट हैपन्स इज दैट चिल्ड्रन बिकम मोर कॉन्फिडेंट, दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, एंड अलोंगसाइड दे लर्न अ लॉट अबाउट देयर कंट्री, अबाउट देयर माइथोलॉजी एंड अबाउट देयर रूट्स। ये होता है शास्त्रीय नृत्य सीखने से।
इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी. मैं आई कांट इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स कि कैसा लगता है. और जब उधर डांस कर रही थी स्टेजेस पे, तो जो मुझे गर्व महसूस हो रहा था देख के कि भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी जो यूजुअली एलिटिस्ट फॉर्म्स रहे हैं ओनली फॉर रिच पीपल, वो ये बच्चे इतनी सुंदरता से कर रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. और इन बच्चों को जिनको कभी लगा नहीं था कि इतने फाइन कपड़े उनको पहनने को मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी और उनके लिए लोग तालियां ऐसे बजा रहे होंगे. और उनका भी कोई आइडेंटिटी निकलेगा. तो इसको देख के आई वॉज वेरी वेरी टच्ड. और उसके बाद से हर साल ये लोग अब जाती हैं. इनका बिल्कुल ही कम्युनिटी का माइंडसेट बदल गया. इनके फैमिलीज़ में गर्ल्स को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि भाई तो नहीं गए, लड़कियां गई. सो आप मानेंगे नहीं, सो मेनी एक्सपीरियंसेस आई हैव हर्ड ऑफ दीज गर्ल्स कि मैम वी हैव अ वॉइस एट होम. हमें अब अपने पापा चुप बोलने को नहीं बोलते. जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स आते थे जो लड़कों के लिए रिजर्व होते थे उनके भाइयों के लिए, अब हमें खाने को मिलते हैं. मेरी मम्मी और पापा का ख्याल है कि मैं भी कुछ कर सकती, तो इनके पेरेंट्स ने मुझे बोलता है दीदी हम इनकी शादी नहीं कराएंगे जल्दी, हम इनको नहीं बोलेंगे कि बच्चे इतने सारे पैदा करिए जब तक आप इनको अलाउ नहीं करेंगी कि इनकी शादी सही जगह पे हो रही है. तो इतना इनका एटीट्यूड चेंज हो गया है. इनके आसपास जो इनके रिश्तेदार थे उनके एटीट्यूड चेंज हो गया है इतना सारा कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं. एंड आप और मैं जानते हैं एक लड़की को एजुकेट करिए तो फैमिली एजुकेट होगी, कम्युनिटी एजुकेट होगी, कंट्री एजुकेट होगी, तो वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस. एकेडमिक एजुकेशन ओनली गोज दिस फार, क्योंकि काफ़ी बार इंटरेस्टिंग नहीं होता या ज़बरदस्ती से होता है, या काफ़ी बार बच्चियाँ इसको आगे नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स, जैसे घर पे संभालना, या अगर उनकी शादी हुई ऐसी जगह में जब बाहर नहीं जा सकते काम करने के लिए, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स एजुकेशन भी काम आ सकता है क्योंकि दे कैन स्टार्ट क्लासेस एट होम, दे कैन टीच. इसके थ्रू जो उनको एक्सपोजर मिलता है वो उनको अलग जॉब्स में हेल्प कर सकता है. वो कॉन्फिडेंस कैन हेल्प देम डू एनीथिंग. और आखिर वो दिन आ ही गया जब अंधकार के बादल छट गए, बस उजाला ही उजाला था. होता भी क्यों ना, हर सपना साकार जो हो गया था. हर चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी. हर बच्ची ने अपने देश को रिप्रेजेंट जो किया था विदेश में. नेहा जी का सपना भी पूरा हो गया था. आज उन बच्चियों को एक नया आसमान मिल गया. और इतना ही नहीं, अब वो चाह रखती हैं एक नया आसमान बनाने की, ताकि वो अपने जैसी और भी बेटियों को एक नया आसमान दे सके, ताकि वो भी भरे अपने हौसलों की उड़ान. मैं बड़े होके भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर बनूंगी और जैसे नेहा दीदी हमें सिखा रही हैं, बड़े होके मैं और दूसरों बच्चों को भी सिखाऊंगी जिनके पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको सारी सारी चीज़ दूंगी जो अभी हमें नेहा दीदी दे रही हैं. तो क्यों ना देहरी पर एक दीप जलता रहे, अंधियारे से युद्ध चलता रहे. हारेगा हर बार अंधियारा, जीतेगा हर बार उजियारा. तो क्यों ना एक कदम बढ़ाएं उजियारे की ओर. इसी बात के साथ आप सभी को लोकसभा टीवी की ओर से